जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति और समृद्धि में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत विशेष रूप से लोमहर्षक ज्योतिर्लिंग जो साह्य पर्वत पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित है। यह साह्य पर्वत विशेष रूप से रावण की संपदा के क्षेत्रों में गिना जाता था। रावण के भ्राता कुंभकर्ण, उनके वध के पश्चात उनकी पत्नी करकटी इस स्थान पर अपनी संतान भीमा के साथ निवास किया करती थी। भीमा को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसके पिता कुंभकर्ण का वध श्री रामचंद्र ने करे। एक बार भीमा को उसके मित्रों और स्वजनों के द्वारा अत्यंत उलाहने दिए गए, ताने दिए गए, जिससे वो अड़ के अपनी माता से यह प्रश्न कर बैठा कि हे माता, जब तक आप मुझे यह नहीं बताओगी कि मेरे पिता कौन हैं, तब तक मैं अपनी दैनिक क्रिया को निष्पादित नहीं करूँगा। माता विवश हो गई। माता ने विवश अवस्था में भीमा को कहा कि ध्यान से सुनो, तुम्हारे पिता दशानन के भाई कुंभकर्ण थे, जिनका गुण विशेषता थी कि वह 6 मास सोते थे और 6 मास जागृत अवस्था में रहते थे। उसी के साथ में वह अतीव बलशाली और पराक्रमी दैत्य के रूप में जाने जाते थे। कुंभकर्ण की हुंकार से संपूर्ण संसार कांपता था। तुम्हारे पिता के यह गुण थे, लेकिन दशरथ के पुत्र रामचंद्र के द्वारा उनका वध किया गया और वध करने के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त कर गए। इस बात को सुनकर पुत्र के अंदर अर्थात भीमा के अंदर अपना पुत्र धर्म जागृत हुआ और पुत्र धर्म के जागृति से उसके अंदर शौर्य और पराक्रम जागृत हुआ। और वह शौर्य पराक्रम भी कैसा जागृत हुआ, उसके मन में एक भाव आया कि वह संतान किस काम की जो अपने पिता के हत्यारे से बदला न ले सके। इस बात को लेकर वह व्यथित हुआ। व्यथित अवस्था में कई दिनों तक के वह अपनी शत्रुता की ज्वर में जलता रहा, अग्नि में तपता रहा। अनायास एक दिन उसके मन में एक प्रश्न उठा कि हमारे दैत्यों के जो इष्ट श्री ब्रह्मा हैं, क्यों ना उनसे यह प्रश्न किया जाए कि पिता के शत्रु से किस प्रकार से बदला लिया जाए। वह ब्रह्मा के पास पहुंचा। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपने पिता के वध के या उसके विवरण को या उसके बातों को जानकर मेरे मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ है और उस क्रोध के कारण मुझे ऐसा लगता है कि वह संतान किसी काम की नहीं, उस संतान का कोई पराक्रम नहीं जो पिता के हत्यारे से बदला न ले सके। ब्रह्मा ने कहा कि देखो, तुम्हें देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा और देवता अत्यंत बलशाली हैं और छल कपट के मार्ग से भी विजय को प्राप्त करते हैं। उसने कहा, हे प्रभु, आप हमारे इष्ट हैं, मुझे आप आशीर्वाद दो। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम तप करो। उसने अत्यंत कठोर तप किया और फिर इस प्रकार से साधना करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिए। वरदान में उसने कहा कि मुझे आप अतीव बल दें, जिसकी वजह से मुझे कोई भी हरा ना सके, पराजित ना कर सके, और उसके अंदर अप्रीतम बल की प्राप्ति हुई ब्रह्मा जी के वरदान के स्वरूप। उसके पश्चात उसने संकल्प लिया कि अब मुझे बदला लेना है राम के और उसके वंश से। इस बात को लेकर जब वह चारों ओर घूमने लगा और दैत्यों से वार्तालाप करने लगा, तो दैत्यों ने कहा कि राम के बस की नहीं थी कि रावण को या कुंभकर्ण को वह वध कर पाते, लेकिन उन्हें तो भगवान श्री शिव ने जो है अनेकों प्रकार के शस्त्र अस्त्र आदि दिए थे, जिसकी वजह से वह विजय हुए। पाशुपत्य अस्त्र जो है उन्हें प्राप्त हुआ था भगवान श्री शिव से, अग्नि अस्त्र उन्हें प्राप्त हुआ था शिव से, जिसका प्रयोग करके वो रावण पर विजय प्राप्त किए हैं। इस बात को सुनने के पश्चात उसके शत्रुता का जो प्रकट भाव था वह परिवर्तित हो गया। वह राम के कुल से हटकर भगवान श्री शिव के प्रति उसका जो है शत्रुता का भाव प्रकट हुआ और शत्रुता के भाव स्वरूप उसने यह संकल्प लिया और यह उद्घोष कर दिया कि जो भी शिव की भक्ति करेगा उसे मैं समूल नष्ट कर दूंगा, क्योंकि भगवान शिव के विषय में कहा जाता है कि वो अपने भक्तों को सहयोग करते हैं। उसी बीच में लगातार वह इधर उधर भ्रमण करने लगा। साह्य पर्वत पर विशेष रूप से कामरूप वन में, कामरूप क्षेत्र में वहाँ के जो राजा थे वह प्रियव्रत थे। वह भगवान श्री शिव का पार्थिव पूजन कर रहे थे। पार्थिव पूजन करते हुए देखकर उसका जो क्रोध है अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने भी हुंकार भरी और हुंकार भरने के साथ ही उस राजा को उसने चुनौती दिया कि आप किसी भी प्रकार से भगवान श्री शिव का पूजन नहीं करेंगे, यदि शिव का पूजन करते हैं तो मैं समूल नष्ट कर दूंगा। जैसे ही इस बात को सुनते ही जो राजा था उसने भगवान शिव को स्मरण किया। शिव 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 इस प्रकार से स्मरण करने लगा। शिव जो थे सहाय अवस्था में, जागृत अवस्था में आए।
लेकिन उसी बीच में उसने उस राजा को कैद करके और अपने कारावास में डाल दिया। कारावास में डालने के पश्चात अपने सारे बंदियों से कहा कि इसके ऊपर नज़र रखें, यह शिव की पूजन न कर सकी। लेकिन उसके बाद भी वह राजा जो प्रियव्रत था, वह भगवान श्री शिव का जो जेल कारावास के अंदर भी भगवान श्री शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता रहा। फलस्वरूप अनेक प्रकार से क्रोध अग्नि बढ़ते रही भीमा की। हम आपको आगे भी बताएंगे भीमा ने क्या किया और किस प्रकार से प्रियव्रत को उसके साधना का फल भी प्राप्त हुआ। बंधुओं, अब आती है बारी आपकी प्रतीक्षा के वह 12 राशियों के फल की। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातक परस्पर आपसी व्यवहार में जो क्रोध के भाव पैदा होंगे उससे आपको आज परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वाद विवाद से दूर रहें। शत्रुता के भाव आपको परेशानी में डाल सकते हैं और आपको सजा भी मिल सकती है। प्रयास करें, शांत चित्त रहें। वृषभ राशि के जातक धन के क्षेत्र में आज अप्रमेय सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक किए गए किसी कार्य से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही आर्थिक संतुलन भी बिगड़ेगा। सायंकाल होते होते आपका व्यय अधिक होगा और व्यय का अधिक होने से आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएंगे। मिथुन राशि के जातक आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। संतान की ओर से शुभता के फल प्राप्त होंगे। माता पिता के प्रति आपके सम्मान के भाव जागेंगे और माता पिता को तीर्थ स्थान पर ले जाने की योजना बनेगी और आपका पुण्योदय होगा और पुण्य का लाभ आप उठा सकेंगे। कर्क राशि के जो जातक हैं, आनन फानन में किए गए कार्यों को लेकर आज आपको भारी नुकसान होने की संभावना है। कार्य को करते समय हड़बड़ाहट न रखें। दैनिक दिनचर्या को प्रतिबंधित और सतर्कता के साथ में करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। कर्मचारी वर्ग आज आपको असहयोग करेगा, जिसकी वजह से हानि होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। बंधुओं, आती है बारी एक अंतराल की। मिलते हैं हम आपसे अब एक छोटे से अल्प विराम के बाद। सुख शांति और समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे भीमा शंकर के ज्योतिर्लिंग अवतार की। प्रियव्रत को जिस प्रकार से भीमा शंकर जो दुष्ट दैत्य था उसने कारावास में डाल दिया। कारावास में डालने के बाद पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने पर उसने प्रतिकार किया। प्रतिकार करने के स्वरूप अनायास जब उसे इस बात की जानकारी मिली कि उसके पश्चात भी प्रियव्रत कारावास में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहा है, तब वह पहुंचा कारावास में और उसने हत्या करने के उद्देश्य से उस पर प्रहार करने का प्रयास किया। यहाँ पर बड़ा एक अलौकिक और सुंदर सा स्वरूप भगवान श्री शिव का दृष्टिपात होता है। जब वह पार्थिव शिवलिंग कर रहा था, वहीं भगवान शिव अपनी शक्ति सहित पार्थिव में समाहित हो गए। जैसे ही भीमा ने तलवार से उस पर अर्थात प्रियव्रत पर उनका जो भक्त था भगवान श्री शिव का हमला करने का प्रयास किया, वैसे ही भगवान शिव जो है प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने भीमा शंकर को धिक्कार दिए। उसी बीच भगवान श्री शिव ने अपनी हुंकार भरी और जैसे ही शिव की हुंकार और टंकार हुई, उससे संपूर्ण पृथ्वी पर भूकंपन हो गया। उस भूकंपन से स्वयं भीमा शंकर भी कंपित हो गया और भीमा शंकर ने भगवान शिव को चुनौती दी युद्ध करने की। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र का प्रदर्शन करते हुए उसे कहा कि चुनौती बहुत दूर है तेरे द्वंद्व की, तू अप्रमेय शक्ति को नहीं जानता है, अभी भी अवसर है कि तू अपने आप को नियंत्रित कर ले। इस बात को सुनकर भी भीमा नहीं माना, लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष सम्मुख उपस्थित हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव के दर्शन करने मात्र समस्त पाप एवं अपराध नष्ट होते हैं। जैसे उसने स्वयं शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया, उसके समस्त पाप और अपराध नष्ट हो गए और नष्ट होने के पश्चात वह जो है भगवान श्री शिव के चरणों की ओर अचानक अधोगति से देखने लगा। जैसे ही उसने भगवान शिव के चरणों की तरफ देखा, शिव ने उसे फिर चुनौती से चित्कारते हुए या पुकारते हुए फिर उसको कहा कि हे भीमा, अब तुम नहीं बच पाओगे। और इस प्रकार से शिव ने अपने तीसरे दृष्टि का उपयोग करे और वह भस्म हो गया। भस्म होने के साथ ही वह शिव का गण भी बन गया। और जब भीमा शिव का गण बना तो भोले भंडारी, दयालु और संवेदनशीलता को धारण करने वाले शिव ने कहा कि हे भीमा, अब तुम मेरे गण हो, तुम समस्त पापों से विमुक्त हो,
तुम दैत्य जाति से परे हो, अब बताओ तुम्हारा क्या उद्देश्य है और तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने मात्र से समस्त पाप और अपराध नष्ट होते हैं। सतयुग में ब्रह्म समस्त देवताओं ने आपकी पूजन की है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने, द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र जी ने, सहित समस्त युगों में कीरत किन्नर गंधर्व आदि ने आपकी पूजन की है। और प्रभु आप सब पर प्रसन्न हुए हैं, आप मुझ पर भी प्रसन्न होइए और मुझे वरदान यह दें कि आप यहाँ पर मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाएं और यहाँ पर स्वयं शिव के रूप में आप स्थापित हो। भगवान शिव ने एवं मस्तु कहते हुए उसे आशीष दिए और वहीं पर उपस्थित होकर और वहीं पर प्रकट रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। विराजमान होने के पश्चात उन्होंने कहा कि आज से जिस प्रकार से ओमकारेश्वर में श्री आदि शंकराचार्य की गादी है, उसी प्रकार से यहाँ पर गोसाई की गादी होगी और गोसाई जो है शिव की पूजन करेंगे और गोसाई के गादी के रूप में वह पूजा जाने लगा। यह ज्योतिर्लिंग का जो भी पूजन करता है वो बंधन से मुक्त होता है, शत्रु बाधा से मुक्त होता है, भय पीड़ा से मुक्त होता है, पाप और अनाचार जो किए दोष होते हैं उनसे वह मुक्त होता है। यह भगवान शिव की व्रत उपासना का फल है। कहा जाता है कि भीमा नदी के तीरे बैठकर यदि कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके भीमा को स्मरण करता है तो उसका फल उसे प्राप्त होता है। इस व्रत उपासना को करके भीमा की स्वयं की पत्नियों ने भगवान श्री शिव से कहा कि हे प्रभु, हमारे पति का दोष था लेकिन आपने उसे भस्म कर दिए, हम विधवा हो गए, आप बताइए अब कैसा होगा, हमारा जीवन नष्ट होगा। तब भगवान श्री शिव ने भीमा को नदी के स्वरूप में प्रकट करके कहा कि तुम्हारा पति अमर रहेगा और यहाँ से तुम्हारा अमरता भी बने रहेगी। और एक बात ध्यान रखें कि जब कभी इस संसार में कोई भी भीमा का नाम लेगा और भीमा शंकर का नाम लेगा तो जब तक वो डाकिन्य का नाम नहीं लेगा तब तक उसे फल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसकी पत्नी का नाम उसके साथ संपुट करना अनिवार्य होगा। इसलिए कहा जाता है डाकिन्य भीम शंकराय नमः। डाकिन्य भीम शंकर को जब हम याद करते हैं तो हम समस्त शत्रु बाधा से, समस्त रोग बाधा से, समस्त पराशक्तियों के जो हम पर प्रहार होते हैं उससे हम बच जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसकी व्रत उपासना में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और गोसाई पद्धति से भगवान श्री शिव का पूजन करना, शिव के पूजन में बिलपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा सहित चंदन भस्म आदि चढ़ाकर यदि उनका पूजन किया जाता है और नाना प्रकार के तीर्थों के जल से उनका अभिषेक किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति भीमा के समतुल्य पाप मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति पाप मुक्त होता है वो भगवान श्री शिव के शिवलोक को प्राप्त करता है, ऐसी यहाँ की मान्यता कही जाती है। यह जो ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग में आपको एक विशेषता यहाँ यह दिखेगी कि देवताओं के और दानवों के बीच में जो कटुता के भाव थे, भीमा शंकर के दर्शन करने मात्र से या भीमा के भगवान श्री शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से, शिव के स्वरूप के दर्शन करने मात्र से वह शत्रुता के भाव नष्ट हो गए। अर्थात कहा जाता है कि यदि हम गोसाई की गद्दी पर, गोसाई, गो अर्थात इंद्रिय, साई यानी उसके अधिपति देवता, अपने इंद्रिय के अधिपति देवता भीमा शंकर के यदि हम दर्शन करते हैं तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए जितेंद्रिय हो जाते हैं और हमारे समस्त कर्म जो है वो लोकहित में और कल्याणकारी हो जाते हैं। इसलिए भीमा शंकर के दर्शन 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत अनिवार्य है। आदि गणेश के दर्शन, आदि गणेश के पूजन, उसके साथ नंदी का पूजन करना और उस स्थान पर फिर डाकिन्य को स्मरण करते हुए भीमा शंकर के दर्शन करने की परंपरा और प्रथा है। इसको यदि हम धारण करते हैं तो संपूर्ण फलों को प्राप्त करते हैं। बंधुओं, फिर अब आता है आपके राशियों का क्रम। किसी न किसी प्रकार से घर में आपको अधिक समय देना होगा। परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के रोगी होने से आपको आज असहजता महसूस होगी और उसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी आपका व्यय होने की संभावना है, खर्च बढ़ेंगे। कन्या राशि के जातक, शरीर में व्याधि और व्याधि को लेकर चिंतन और चिंतन के साथ औषधि लेना अनिवार्य है। किसी विशेषज्ञ के अपने रोग का परीक्षण कराएं, यह आपके लिए हितकारी होगा। ध्यान रखें कि जब कभी आप औषधि का सेवन करें, नियमित आहार करें, वह आपको स्वस्थ होने का मार्ग प्रशस्त करेगी, अर्थात आप स्वस्थ होंगे। तुला राशि के जो जातक हैं, मित्रों के बीच में आज आपका समय व्यतीत होगा। पुराने मित्र मिलेंगे और साथ में कुछ गुण बात वार्तालाप आदि पर विचार भी होगा और पुरानी बातों को याद कर प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। घर की स्त्री प्रसन्न होगी, सहयोग मिलेगा और साथ ही धन की अभिवृद्धि होने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वृश्चिक राशि, परिसंपत्तियों का सृजन होगा। नाना प्रकार की संपत्ति क्रय करने के अवसर आज आपके बनेंगे। इन योगों का यदि आप लाभ उठाना चाहें तो आपको प्रचुर लाभ की प्राप्ति होगी। धन का प्रबंधन करना आपके लिए आज आवश्यक है। अनायास धन भी प्राप्त होगा और आपके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। बंधुओं, अब लेते हैं हम एक छोटा सा अंतराल। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। सुख शांति और समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे भीमा शंकर के अवतार की, भीमा शंकर स्वयं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के फल की और उसके साथ में उसका परिक्रमा और पूजन किस प्रकार से की जाए। अब आती है बारी आपके उस काल की जिसके अंतर्गत आप यह तय करते हैं कि भीमा शंकर के दर्शन करने से आपके कौन कौन से मनोरथों की पूर्ति होती है। सबसे पहले, यदि आपके परिवार में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की हत्या हुई हो और उसकी हत्या के उपरांत आगामी पीढ़ी के अंदर क्रोध की अग्नि ज्वाला जो है प्रज्वलित होती हो और उसकी वजह से शत्रु दमन के लिए सारे लोग आतुर होते हैं, व्याग्र होते हैं और उनके अंदर परेशानी के भाव होते हैं और आप चाहते हैं कि यह विवाद यहीं शांत हो जाए ताकि आपके वंश की रक्षा हो सके, तो ऐसी दशा में इससे बचने के लिए भीमा शंकर के दर्शन करना चाहिए। भीमा शंकर के दर्शन करने के साथ साथ वहाँ पर डाकिन्य भीमा शंकर ऐसा कहकर उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे डाकिन्य भीम शंकर, आप हम पर प्रसन्न हो और हे डाकिन्य भीम शंकर, जिस प्रकार से आपने भगवान श्री शिव के दर्शन करके शत्रुता के भाव को नष्ट कर उनके गण बने, उसी प्रकार से आपके प्रार्थना पर यहाँ पर स्वयंभू प्रकट भगवान श्री शिव शक्ति स्वरूप में हैं। हम उनके दर्शन करके अपने इन पाप से और हमारे अबोध कर्मों से हम मुक्ति पाएँ और हमारे जो शत्रुता के भाव नष्ट हो, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से आपका यह जो दुश्मनी का भाव होता है यह नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती हो और उसे आध्यात्म ज्ञान और आध्यात्म प्रसंग की आवश्यकता होती है तो उसे गौ अर्थात अपनी इंद्री, गौ को वेद और शास्त्र की भाषा में इंद्री कहा गया है। हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, हमारी पंचेंद्रियों पर हम जितेंद्रिय होना चाहते हैं, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस दशा में भीमा शंकर का पूजन करना चाहिए और भीमा नदी या अन्य तीर्थ इस नदियों का और तीर्थ स्थानों का जल लाकर भगवान श्री भीमा शंकर का पूजन करने से, अभिषेक करने से हमारे चित्त में जो व्याप्त पापागत भाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमें जो है मुक्ति और भुक्ति की प्राप्ति होती है और सुंदर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। उसके पश्चात फिर यदि हम आते हैं कि हमें अपनी संप्रभुता को विनम्रता से स्थापित करना है और संप्रभुता से स्थापित करने के लिए हमें भगवान श्री भीमा शंकर का पूजन करना चाहिए। भीमा शंकर के श्री क्षेत्र में आदि गणेश और आदि नंदी हैं। आदि गणेश का सर्वप्रथम पूजन करें, उसके पश्चात आदि नंदी का पूजन करना चाहिए। आदि नंदी का पूजन करने के बाद लिंग स्वरूप में उपस्थित, लिंग स्वरूप में प्रकट, ज्योति स्वरूप में प्रकट, ज्योति के पुंज सदाशिव वहाँ पर जो उपस्थित हैं उनका पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। हमें सारे फलों की प्राप्ति भी होती है। नाना प्रकार से, नाना विधि से उनका पूजन किया जाता है और उस पूजन के साथ में गोसाई वंश की परंपरा के अनुसार यदि हम पूजन करते हैं अनेकों प्रकार के हमें फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जब कभी हम जाते हैं हमें घर से संकल्प करके चलना चाहिए और फिर उसके पश्चात जो है भीमा शंकर का पूजन करने से हमें यथोचित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि संकल्प अनिवार्य है। यदि आपको भीमा के जप तप का फल प्राप्त करना है तो सकाम संकल्प करके ही उनके सम्मुख अपना प्रस्तावना करेंगे तो हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। सन्यासी वर्ग जब पंचाग्नि साधना करना चाहता है तो यह श्री क्षेत्र समुद्र के तट पर है। समुद्र के तट पर होने के साथ साथ यह घने वन के बीच में साहे पर्वत पर है। इस पर्वत में नाना प्रकार के जीव जंतु भी हैं। नाना प्रकार के पंचाग्नि के साधना उपयोग हेतु जितने भी साधन आवश्यक है वहाँ उपलब्ध है। पंचाग्नि साधना के लिए यह श्री क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। सन्यासियों को पंचाग्नि साधना
यहाँ पर करना चाहिए। उससे अतीव शक्ति की प्राप्ति होती है और धर्माचरण करने का उन्हें अवसर भी प्राप्त होता है। बंधुओं, अब आती है बारी आपके फिर द्वादश राशि फल की। धनु राशि के जो जातक हैं, आज उन्हें हंसी मजाक करने से नुकसान हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ यदि आप विरोध से व्यवहार करते हैं, अपमानित हो सकते हैं। धीर गंभीर रहने की आज आपकी आवश्यकता प्रतीत होती है। धीर गंभीर बने रहें। मकर राशि के जातक, कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से बनते हुए काम बिगड़ेंगे। बनाई हुई योजना में बिखराव आएगा और उसकी वजह से असफलताएं आज आपके हाथ में लगेगी और आप दुखी रहेंगे और पीड़ा भी महसूस करेंगे। कुंभ राशि के जातक, आज यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। मौसम, देश, काल और परिस्थिति को देखते हुए जल या जलाशय के पास जाना उचित नहीं है। जल का घात होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि के जातक, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात होगी और उससे आपके समस्त मनोरथों की पूर्ति होगी। अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए आज आपको चतुराई से काम लेना होगा। जितनी चतुराई बरतेंगे उतने आप लाभान्वित होंगे। बंधुओं, अब आती है अचूक उपाय की बारी। विशेष रूप से आज ज्ञान और ध्यान को लेकर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ध्यान करने पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अचूक उपाय है। इसे यदि आप करना चाहते हैं तो इसे अपने जीवन में आप क्रम में शामिल करें। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। करना क्या है, आपको बहुत छोटा सा एक समय निकालना है या एक लघुकाल निकालना है। एक छोटा सा लघुकाल निकालना है। उस लघुकाल के अंतर्गत आप जो है साधना करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त के स्नान को गंगा स्नान कहा जाता है। स्नान करें, माता गंगा को स्मरण करके अंतर्याग और बाह्य याग को शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के पश्चात पूजन के स्थान पर आएँ, आसन पर बैठें। उस आसन पर बैठकर सर्वप्रथम अपने मस्तक पर जल का तिलक करें और वह भी गंगा तिलक करें। तिलक करने के पश्चात जो है भगवान श्री गणेश का आवाहन करें। आवाहन करने के पश्चात भगवान श्री गणेश का एकाक्षरी मंत्र ओम गम, इसका फिर से सुन लीजिएगा, ओम गम, ओम गम, ओम गम। ओम अर्थात देवताओं का प्रणव मंत्र और गम अर्थात गणेश जी का यह संबोधन कारक मंत्र कहलाता है। इसको संयुक्त करके ओम गम यह प्रार्थना करते हुए पलथासन में बैठकर अपने बुद्धि को, चित्त को स्थिर और शांत करते हुए आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और लगातार इस मंत्र का आप पाठ करते चलें। क्रम में यदि इसे हम 27 नक्षत्रों में अर्थात 27 दिन भी कर लेते हैं तो इसके करने से हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है और सकारात्मक भाव और सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होती है और सकारात्मकता से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और स्वार्थपरता से हट जाते हैं। और जब हम स्वार्थपरता से परे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक शांत चित्त और शांत भाव एकाग्र चित्त होकर हमें मिलता है और एकाग्रता से हम अपने जीवन के समस्त उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करने में सफल हो जाते हैं। जय शिवम।